आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। अब एक्चुअल में ये जो ऑपरेटर आपको दिख रहे हैं, ये ऑपरेटर होता क्या है ना। सबसे पहली बात तो ये राइट। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, आपको सिंपल से एक चीज पता है कि अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं भाई साहब जावा, है ना। अब जावा के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, राइट। सो सिंपल सा समझो, यहाँ पे मैंने एक बेसिक सी डेफिनेशन लिखी है ऑपरेटर की। इसको अपन क्या करते हैं, रीड करते हैं, राइट। सो यहाँ पे देखो, ऑपरेटर्स इज अ सिंबल विच इज परफॉर्म एनी ऑपरेशंस ऑन वैल्यू और यहाँ पे वेरिएबल्स। मतलब यहाँ पे कि हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, राइट। क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वैल्यूज के ऊपर या फिर यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, राइट। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। चलो अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में अपने यहाँ पे जो ऑपरेटर्स होते हैं, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, राइट। सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर तो मेनली देखो होते तो और भी हैं, बट मेनली यहाँ पे ये कितने 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, देन सेकंड होता है अपना रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, देन अपना होता है यहाँ पे बिट वाइज ऑपरेटर, और एक और यहाँ पे अभी फिलहाल लिख लेना लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। सो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। सो चलो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, देर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, जो मैंने बता दिया आपको, अरिथमेटिक, रिलेशनल, असाइनमेंट, बिट वाइज, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी एक दो और हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, है ना। सही टाइम आने पे सही चीज होगी, राइट। बट ईच एवरी टाइम इज अ राइट टाइम, यू ऑल्सो नो अबाउट दैट, राइट। सो इतना चीज आपको क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। ऑल राइट। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे कि अपना जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, राइट। एंड इसके साथ साथ अपन यहाँ पे बात करेंगे कि एक्चुअल में कि सबसे पहले बाकी की भी बात करेंगे, बट सबसे पहले हम यहाँ पे अरिथमेटिक की बात कर लेते, राइट। सो जो आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सिंबल्स, राइट। सो यही क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। सो इसकी हेल्प से आप क्या करते हो, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। ऑल राइट, यहां तक आपको एकदम एब्सोल्युटली क्लियर होगा, है ना। यहां तक बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हैं। अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, प्लस, देन माइनस, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलो, देन प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मॉड्यूलो इक्वल्स टू, और यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस। तो ये जो प्लस प्लस है इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट, क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट, है ना। और यहाँ पे जो आपको माइनस माइनस दिख रहा है इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट, राइट। क्या बोलते हैं, डिक्रीमेंट। क्लियर है। सो ये दो चीज आपको यहाँ पे पता चल गई कि अपना इंक्रीमेंट क्या होता है एंड ऑल्सो अपना डिक्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, एकदम एब्सोल्युटली राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं जावा के अंदर, राइट। सो यहाँ पे अपन सबसे पहले लिखते हैं, सपोज ये है अपना क्या, जावा कोड है, जो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, है ना। ध्यान से देखना। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे अपना सबसे पहले क्या लेना है, डेटा टाइप लेना है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, इंट, राइट। मैंने इंट लिखा, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई सा भी वेरिएबल बना लिया। सपोज मैंने ए नाम का एक वेरिएबल बना लिया। अब मैंने ए नाम के वेरिएबल के अंदर अपनी वैल्यू को स्टोर किया। सपोज मैंने इसके अंदर यहाँ पे 10 रख दिया, एंड एक और मुझे यहाँ पे वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सपोज मैंने b इक्वल्स टू यहाँ पे 5 अज्यूम कर लिया, और इस तरीके से मैंने इसको इसके अंदर रख दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको होप क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, a को मैंने यहाँ पे लिखा 10, देन b को लिखा मैंने 5, है ना। उसके आगे मैंने इंट लगा दिया, जो कि मेरा क्या है, जो कि मेरा यहाँ पे डेटा टाइप होता है, राइट। क्या होता है, डेटा टाइप होता है। यहाँ तक आपको क्लियर है ना। सो अब चाहते तो मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता था, बट अपन इस तरीके से एक ही लाइन में इसको लिख सकते हैं, इंट का यूज करके, मतलब एक ही डेटा टाइप का यूज करके। ऑल राइट। सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, है ना। चलो अब हमने यहाँ पे सिंपल सा अपना लिख लिया। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे इनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। सो सपोज मैंने एक ऑपरेशन परफॉर्म कराया, a प्लस बी, क्या कराया, a प्लस बी, है ना। तो अब a प्लस बी करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 15 मिलेगा।
देन उसके बाद अब मैं यहाँ पे अगर a माइनस बी करूंगा तो सिंपल सा आपको समझ में आ गया ना, प्लस माइनस ये चीजें तो आपको ऑलरेडी क्लियर है, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, 10 और माइनस का 5, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है आपको। एंड एज इट इज अपन यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, मॉड्यूलो करेंगे, तो ये सारे आंसर आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं इसको परफॉर्म कराऊंगा, मतलब मैं लिखूंगा अगर a देन प्लस इक्वल्स टू, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, राइट। सो मैंने ये चीज लिखी, है ना। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब मैंने इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ये समझो। इसका मतलब होता है सिंपल सा कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से सुनो। सबसे पहले अगर यहाँ पे मैंने लिखा है कि a प्लस इक्वल्स टू 5, इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले a प्लस 5 करना है। क्या करना है, a प्लस 5 करना है। फिर जो अपना आंसर आए, इसका जो भी आंसर आए, जैसे a की वैल्यू क्या है, 10 है, राइट। और 5 अपना यहाँ पे प्लस होगा उसमें, तो 15 हो जाएगा। तो जब मैं a प्लस 5 करूंगा, यहाँ पे 15 होगा, तो उसको आपको a के अंदर ही स्टोर कर देना है 15 को। मतलब अगर अब कोई यहाँ पे प्रिंट करेगा, आपको यहाँ पे प्रिंट करेगा a की वैल्यू को, तो आपको क्या मिलेगा, a की वैल्यू 10 ना मिलके आपको क्या मिलेगा, 15 मिलेगी, राइट। इस तरीके से होता है। सिंपल सा आपको ये समझ में आ गया। सो यहाँ पे आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर का खेल आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन इसको क्लीन करते हैं सबसे पहले। चलो आगे देखते हैं, ये हो गया, है ना। अब एज इट इज अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एज इट इज अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सपोज मैंने लिखा यहाँ पे कि सपोज मैंने लिखा b देन माइनस इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा 5। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो b माइनस 5 कर दो, फिर जो भी इसकी वैल्यू आए उसको स्टोर कर दो b के अंदर। इसलिए अपन इस तरीके से लगाते हैं। मतलब मैं इसको ये ऐसे भी लिख सकता था, b इक्वल्स टू b माइनस 5, इसका मतलब भी यही होता है ना। सो ये सिंपल सा अपन इस तरीके से लगाते हैं, राइट। मतलब दोनों ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म करना, क्लियर है। सो ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैंने अब इन सब का मतलब तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, है ना। इसका मतलब होता है मॉड्यूलो, अगर आपको नहीं पता, इसका मतलब होता है जैसे सपोज मैंने 10 को डिवाइड किया 5 से, तो कितनी बार में डिवाइड होगा, 2 टाइम्स में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो सिंपल सा ये है, मतलब पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचा, दैट्स वाई यहाँ पे आंसर 0 आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से सिंपल सा अपन यहाँ पे मॉड्यूलो लगाते हैं, ऑलराइट। ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। तो एज इट इज वही सेम चीज यहाँ पे होने वाली है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे लगाता हूं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा लिखता हूं, मैंने सपोज यहाँ पे लिखा कि a देन मॉड्यूलो इक्वल्स टू 3, ये चीज मैंने लिखी। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले क्या करो, a इक्वल्स टू यहाँ पे a मॉड्यूलो 3 कर दो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि अपन को क्या करना है, यहाँ पे जो a की वैल्यू है, जैसे 10 है, 10 का मॉड्यूलो 3, इस तरीके से। मतलब यहाँ पे 10 को डिवाइड करो, देन उसके बाद देखो कितना अपना बच रहा है, वो मॉड्यूलो कहलाता है, ठीक है। सो ये सिंपल सा आपको समझ में आ गया, है ना। अब इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है, यहाँ पे ध्यान से देखो। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि a मॉड्यूलो इक्वल्स टू 3, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि a इक्वल्स टू a देन मॉड्यूलो 3, है ना, मॉड्यूलो 3, राइट। अब इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले यहाँ पे a का मॉड्यूलो निकालो। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे देखो आपको दिख रही है 10 है, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 देन मॉड्यूलो 3, मतलब 10 को अपन 3 से डिवाइड करेंगे और लास्ट में कितना अपना बच रहा है वो अपन को लिखना है। तो अगर मैं 10 को डिवाइड करूं 3 से, तो यहाँ पे अपना ये 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, राइट। 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, बट यहाँ पे अपना एक यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच जाएगा। सो जो 1 होता है ना, वही अपना मॉड्यूलो होता है, राइट। सो अब 1 की वैल्यू स्टोर कहाँ हो जाएगी, a के अंदर स्टोर हो जाएगी। मतलब अगर मैं इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद अगर मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके और यहाँ पे प्रिंट करूँ a की वैल्यू को, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, बिकॉज अब a की वैल्यू अपनी क्या हो गई है, 1 हो गई है ना। सो इस तरीके से होप आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। अब ये एक्चुअल में रिलेशनल ऑपरेटर होता क्या है, सिंपल से यहाँ पे समझो। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ पे रिलेशन बताता है। क्या करता है, यहाँ पे रिलेशन बताता है, ठीक है। क्या बताता है, रिलेशन बताता है। किसके बीच में रिलेशन बताता है, तो ये रिलेशन बताता है किसी भी अपनी वैल्यू के बीच में,
किसी भी वैल्यू के बीच में, किसी भी स्टेटमेंट के बीच में, राइट। ये क्या करता है, सिंपल सा रिलेशन बताता है। यहां तक आपको एकदम सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अब एक्चुअल में देख लेते हैं किस तरीके से वर्क करता है ना। सबसे पहले आपको एक चीज समझ में आई, सबसे पहले आपको एक चीज समझ में आई कि यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, रिलेशन बताता है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे इक्वल्स इक्वल्स टू, क्या दिख रहा है, इक्वल इक्वल्स टू। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज मैंने लिखा यहाँ पे इंट, देन यहाँ पे ए इक्वल्स टू लिखा मैंने 5, है ना, और कॉमा लगा के बी इक्वल्स टू मैंने लिखा 6, राइट, 6 लिखा सपोज, है ना, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ए इक्वल्स टू बी, मतलब इसका मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं इससे, मैं इससे पूछ रहा हूं क्या हमारा ए बी के इक्वल है क्या। तो वो यहाँ पे क्या देगा मुझे, जो अपनी वैल्यू आएगी वो आएगी अपनी फॉल्स, ये आएगा। मतलब एक चीज समझ में आ गई हमें कि ये हमें आंसर देता है किसमें, बुलियन में। बुलियन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, क्या होता है, बुलियन में हमें आंसर देगा। मतलब ये सिंपल सा क्या करता है, जब भी आंसर देता है तो बुलियन जो डेटा टाइप होता है उसके टर्म में हमें क्या देता है, आंसर दे देता है। मतलब स्टेटमेंट की तरह, ट्रू या फिर फॉल्स, है ना। ये चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे अगर इक्वल्स टू लगा मतलब ये बोल रहा है कि पहली वैल्यू क्या दूसरी वैल्यू के इक्वल है या फिर नहीं है, सिंपल ये बोल रहा है, ठीक है। यहां तक ये चीज क्लियर है आपको। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं अपनी। अब आपको आगे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसको बोलते हैं अपन यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स, क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। और इसके आगे मैंने इक्वल्स टू लगा दिया। सबसे पहली बात कि अगर ये लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, नहीं, इसका मतलब नहीं होता है। मतलब मैंने बोला क्या ए यहाँ पे मैंने इस तरीके से लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि ए हमारा बी के इक्वल नहीं है। तो ये जो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये मुझे क्या दे देगा, ट्रू दे देगा, बिकॉज इक्वल है ही नहीं। ए की वैल्यू क्या है, 5 है, एंड बी की वैल्यू क्या है, 6 है। ये दोनों इक्वल नहीं है, दैट्स वाई मुझे क्या दे देगा, ये ट्रू मुझे यहाँ पे दे देगा, है ना। यहां तक क्लियर है आपको। ये सिंपल सी चीजें आपको यहाँ पे 2-4 चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपको क्या दिख रहा है, आगे दिख रहा है आपको यहाँ पे सिंपल सा, यहाँ पे इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। अब ये सिंपल सा आपको पता है, अगर मैंने लिखा ए इज लेस देन बी तो क्या ये सही बात है या फिर नहीं। मतलब ए की वैल्यू क्या छोटी है बी की वैल्यू से, तो यस, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं हमें यहाँ पे मिल जाएगा ट्रू, बिकॉज ये क्या है, सही बात है ना। अगर मैंने यहाँ पे लिखा लेस देन इक्वल्स टू, सपोज मेरी ए की वैल्यू 5 है एंड बी की वैल्यू भी 5 ही है, राइट, दोनों वैल्यू 5 है। अब मैंने लिखा क्या ए लेस देन इक्वल्स टू बी है, मतलब अगर यहाँ पे हमारा ए छोटा होगा तो भी अपन को यहाँ पे ट्रू देगा, है ना। और अगर हमारा ए और बी दोनों ही इक्वल होंगे जैसा कि आपको दिख रहा है तो भी आपको यहाँ पे ट्रू दे देगा। मतलब दोनों में से कोई सी भी कंडीशन होगी तो आपको ट्रू दे देगा। ये सिंपल सा इसका मीनिंग होता है। एज इट इज अपना ये भी काम करता है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये भी ऐसे ही काम करता है। मतलब अगर मेरा ए यहाँ पे ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू होगा बी के तो मुझे ट्रू दे देगा, अदरवाइज क्या देगा, मुझे फॉल्स दे देगा। होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मूव करते हैं अपन नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अपन नेक्स्ट बात करने वाले यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है, इसमें सिर्फ एक ही ऑपरेटर आता है, वो भी सिर्फ ये इक्वल्स टू, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि जैसा भी मैंने आपको बताया कि अगर मैंने डबल इक्वल्स टू लगाया मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू क्या अपने यहाँ पे सेकंड वाली वैल्यू के इक्वल है या फिर नहीं है, ये चीज बोलता है। यहां तक तो आपको क्लियर है। बट अगर मैंने सिंगल इक्वल्स टू लगा दिया यहाँ पे, सिर्फ ये इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे लगाया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैंने लिखा ए देन इक्वल्स टू बी, मतलब मैं बोल रहा हूं कि जो भी ए की वैल्यू हो, क्या हो, जो भी ए की वैल्यू हो उसको क्या कर दो, असाइन कर दो, क्या कर दो, उसको यहाँ पे असाइन कर दो, किसमें, बी ए के अंदर, राइट। किसके अंदर असाइन करना है, ए के अंदर। मतलब क्या है, मैंने अगर बोला कि बी के अंदर मेरा यहाँ पे 3 है तो मैंने लिखा ए इक्वल्स टू बी, मतलब मैं बोल रहा हूं कि जो मेरा बी इक्वल्स टू 3 है
उसको यहाँ पे किसको दे दो, ए को दे दो, मतलब 1:3 हो जाएगा अब, राइट। ये सिंपल सा अपना बोलता है यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर, इसलिए इसका नाम भी है असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब इसको अगर मैं यहाँ से काट दूं तो ये क्या बचेगा यहाँ पे, असाइन, राइट। मतलब ए की वैल्यू बी के अंदर असाइन करना या फिर बी की वैल्यू ए के अंदर असाइन करना। तो हमेशा याद रखना कि अगर मैंने यहाँ पे C इक्वल्स टू डी लिखा है तो अपनी जो राइट वाली वैल्यू है वो असाइन होगी किसमें, लेफ्ट वाली वैल्यू में, ना कि अपनी लेफ्ट वाली असाइन होगी राइट में, ठीक है। सो इस तरीके से चलता है ना। कैसे चलता है, इस तरीके से, राइट टू लेफ्ट, राइट। क्लियर है, इतना आपको सिंपल सा समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं नीचे वाला जो कि अपना लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। सबसे पहले इसको क्लीन करते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अपन बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। अब भाई साहब ये लॉजिकल ऑपरेटर एक्चुअल में होते क्या है, सिंपल सा समझो। लॉजिकल ऑपरेटर में दो ही ऑपरेटर आते हैं अपने। एक सिंपल सा आता है ये अपना एंड, ये आपने सुना होगा, है ना। एक्चुअल में इसको इस तरीके से नहीं बनाते, 8 नहीं बनाते इसको, इस तरीके से कुछ बनता है ये, वेट, कुछ इस तरीके से बनता है, यस, एंड इस तरीके से, राइट। सो ये अपना क्या होता है, एंड होता है ना। देन उसके बाद एक और अपना यहाँ पे होता है, अगर मैंने इस तरीके से बना दिया इसका मतलब हो गया और, ठीक है। सो याद रखना इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंड, ठीक है। एंड इसको बोलते हैं अपन और, ठीक है। अब नाम से क्लियर हो रहा होगा कि एंड क्या हो रहा है और क्या हो रहा है। सिंपल सा समझो, कैसे, सिंपल सा समझो। अगर मैंने यहाँ पे बोला, अगर मैंने यहाँ पे बोला मेरे पास ए है देन बी है, क्लियर है। मेरे पास क्या है, ए है और बी है, यहां तक आपको एकदम क्लियर होगा, ठीक है। यहां तक अपन को समझ में आ गया। अब ए के अंदर मेरी एक स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे फॉल्स है और दूसरी स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है कि मेरी जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी फॉल्स ट्रू। देन थर्ड हो जाएगी मेरी ट्रू फॉल्स, और यहाँ पे एक लास्ट स्टेटमेंट है जो कि क्या है, यहाँ पे ट्रू ट्रू है, राइट। अब मैंने अगर बोला आपसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, मतलब ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसका मतलब क्या होता है, एंड, है ना। एंड मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मेरी दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू होंगी, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, तभी मैं यहाँ पे ट्रू वैल्यू दूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे ट्रू वैल्यू नहीं दूंगा, है ना। अदरवाइज क्या नहीं दूंगा, ट्रू वैल्यू यहाँ पे नहीं दूंगा। ये सिंपल सा आपको समझ में आ गया। सो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा, बिकॉज दोनों स्टेटमेंट, पहली वाली भी, ए वाली भी और बी वाली भी, दोनों क्या है यहाँ पे फॉल्स है। सो मैं फॉल्स दे दूंगा। अब यहाँ पे एक मेरी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, एंड सेकंड क्या है मेरी यहाँ पे ट्रू है, राइट। इतना क्लियर है। सो अगर मेरी यहाँ पे एक ट्रू है तो भी मैं यहाँ पे क्या दूंगा, फॉल्स दूंगा, बिकॉज ये एंड है। एंड मतलब पहला भी और यहाँ पे दूसरा भी। एंड मतलब ये होता है पहला भी दूसरा भी, दोनों को साथ में लेके चलेंगे। और दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे देखो क्या है, पहली ट्रू है देन सेकंड वाली फॉल्स है, तो भी यहाँ पे क्या देगा, फॉल्स देगा। अब ये ट्रू कब देगा, जब मेरी दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू होंगी तब जाके ये मुझे ट्रू देगा, अदरवाइज ये ट्रू नहीं देगा। एंड का मतलब यही होता है, एंड मतलब जोड़ना। तो पहला और जो दूसरा है दोनों अगर यहाँ पे ट्रू होंगे तभी जाके ये क्या देगा, आपको ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज आपको हमेशा फॉल्स वैल्यू ही देगा। क्लियर है, सिंपल सा आपको समझ में आ गया एंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है ना। ये चीज आपको क्लियर हो गई, क्लियर है। अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा, एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, अगर मैंने सपोज यहाँ पे लिखा कि ए की वैल्यू कुछ है मेरे पास, मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, और बी इक्वल्स टू क्या है मेरा 4 है ना। ये चीज मैंने लिखी। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि ए इज लेस देन बी, ये स्टेटमेंट मैंने लिखी। आपको पता है बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, सही है ना। ये क्या अपना, ये क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है, राइट। वो मैंने लगाया, स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट मैंने क्या लिखी, बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब बी किससे बड़ा है, ए से बड़ा है। तो आपको पता है 4 2 से बड़ा होता है ना। सो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किया। अब अगर सपोज मैंने इसके बीच में एंड लगा दिया, एंड लगा दिया, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, अब इसका आंसर क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे, फटाफट से कमेंट कर दो इसका आंसर क्या आएगा। आपको लिखना है लॉजिकल ऑपरेटर और नीचे कमेंट करके बताना है ट्रू या फॉल्स, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब बिकॉज यहाँ पे एंड लगा हुआ है
यहाँ पे क्या लगा, एंड लगा हुआ है, तो पहली स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी, देन अगर सिमिलर सेकंड स्टेटमेंट मेरी ट्रू होगी, तब जाके मुझे यहाँ पे ट्रू मिलेगा। तो क्या मेरी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे ट्रू मिल जाएगा। क्लियर है? ये इस तरीके से काम करता है ना? समझ में आ गया? चलो अब अपन देख लेते हैं और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे और ऑपरेशन के बारे में। अब ये और ऑपरेशन कैसे काम करता है, ध्यान से सुनो। और का मतलब क्या होता है यहाँ पे? और मतलब या तो फर्स्ट वाला या तो सेकंड वाला, है ना? मतलब अगर यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा ए, देन यहाँ पे और बी, इसका मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट वाला अगर सही होगा, फर्स्ट वाला अगर सही होगा और यहाँ पे सेकंड वाला सही होगा, तो ये क्या देगा? ट्रू दे देगा। बिल्कुल सही बात है। बट अगर यहाँ पे फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है, तो ये क्या देगा? तो भी ये ट्रू देगा। क्यों? और का मतलब क्या होता है? और मतलब कोई एक वन, है ना? सो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है ए और बी। अब ए की जो वैल्यू है वो क्या है? यहाँ पे फॉल्स है ना? ए क्या वैल्यू दे रहा है? फॉल्स। बी क्या वैल्यू दे रहा है अपना? फॉल्स। तो ये क्या देगा? ये भी फॉल्स ही दे देगा। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ए दे रहा है फॉल्स, है ना? बी दे रहा है अपना ट्रू, राइट? तो अब ये क्या देगा? ये ट्रू देगा, बिकॉज इसको एक वैल्यू से मतलब होता है ना? अगर दोनों है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक वैल्यू से इसको मतलब है, राइट? एंड एज इट इज यहाँ पे पहली वैल्यू क्या है? ट्रू है। देन सेकंड वैल्यू क्या है? फॉल्स है। मतलब ये क्या देगा? आपको ट्रू दे देगा। क्लियर है? एज इट इज नीचे देखें तो पहली वैल्यू क्या है? ट्रू है। सेकंड क्या है? ट्रू है। तो इसको सिंपल सा कोई मतलब ही नहीं है, अगर एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो ये ट्रू ही दे देगा। इस तरीके से अपना यहाँ पे और ऑपरेटर काम करता है, राइट? सो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों अपने क्या होते हैं? यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है? सो ये किसके बीच में लगते हैं? ये लगते हैं अपनी यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह के बीच में, या फिर कोई भी आपने जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लाइक अगर सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे अगर इस तरीके से लिख दिया कि इंट ए इक्वल्स टू 2 एंड बी इक्वल्स टू 3, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे लिखा कि ए इज लेस देन बी, और मैंने और ऑपरेशन लगा दिया, मतलब और ऑपरेटर लगा दिया, और मैंने लिखा बी इज ग्रेटर देन यहाँ पे ए, राइट? इस तरीके से लिखा, मतलब क्या मेरा ए यहाँ पे बी से बड़ा है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे ये तो अपनी फॉल्स हो गई, है ना? सेकंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं? बी इज ग्रेटर देन ए, क्या बी अपना ए से बड़ा है? तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब बीच में क्या लगा है? अपना और ऑपरेशन, तो ये मुझे ओवरऑल क्या देगा? ट्रू दे देगा, बिकॉज एक कंडीशन क्या है मेरी? सही है ना? इस तरीके से हो जाएगा। ऑल राइट, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक चीज और मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एडवांस जावा में पता चलेगा, है ना? वो क्या होता है? एक चीज होती है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट। क्या होता है? एक चीज होती है अपने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, राइट? अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? शॉर्ट सर्किट होता क्या है? अब ये चीज ये बोलती है अपनी शॉर्ट सर्किट में, ये बोलता है कि जैसे सपोज यहाँ पे मैंने लिखा इंट ए इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने लिखा सपोज 2, राइट? एंड बी इक्वल्स टू मैंने लिखा यहाँ पे 4, ठीक है? बी इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने? 4 लिखा। इसको मैंने क्लोज किया। सिंपल है। अब मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखी। पहली क्या लिखी? पहली मैंने यहाँ पे लिखी कि ए इज यहाँ पे लेस देन बी। ए क्या है? लेस देन बी है ना? ए इज लेस देन बी, और यहाँ पे बीच में मैंने लगा दिया सपोज और ऑपरेटर। सेकंड कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी कि बी इज लेस देन ए। इस तरीके से मैंने दो कंडीशन यहाँ पे लिखी। अब आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है यहाँ पे पहली जो कंडीशन है वो क्या बोल रही है? क्या ए की वैल्यू बी से छोटी है? ए की जो वैल्यू है वो बी से छोटी है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल ए की वैल्यू बी से छोटी है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब शॉर्ट जो सर्किट है वो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आपकी पहली स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो जाती है, और अगर आप दूसरी स्टेटमेंट के बीच में यहाँ पे और ऑपरेशन लगा रहे हो, मतलब और ऑपरेटर को आपने लगा रखा है, तो आपको सेकंड वाली चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर एक अपना ट्रू आ गया तो डायरेक्टली इसका आंसर आप ट्रू लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है और ऑपरेशन क्या बोलता है, कोई सा भी एक ट्रू हुआ तो ये ट्रू दे देगा। अब इससे हमें मतलब ही नहीं है, अब ये ट्रू हो जाए फॉल्स हो जाए, आंसर तो ट्रू ही आएगा ना, बिकॉज फर्स्ट वाला तो ऑलरेडी ट्रू हो गया है ना? ये सिंपल सा ये बोलता है और के कॉन्सेप्ट में। अब एज इट इज यहाँ पे रहता है अपने यहाँ पे एंड में, ठीक है? अब एंड में किस तरीके से बोलता है, ध्यान से सुनो। अब इसको पहले अपन क्लीन करते हैं, ठीक है?
एंड में क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, है ना। अब देखो, मैंने यहाँ पे लिखा कि ए इज ग्रेटर देन बी, देन यहाँ पे लिखा कि ए इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए, राइट। अब इसका मतलब है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और इसके बीच में यहाँ पे, इसके बीच में अपन लगाते हैं एंड ऑपरेशन, है ना। और नहीं, एंड ऑपरेशन अपन को लगाना है, ठीक है। सो सपोज ये एंड ऑपरेशन इसके बीच में लगा हुआ है। अब मैंने पूछा कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो आप बोलोगे कि ए इज ग्रेटर देन बी मतलब क्या ए अपना बी से बड़ा है, तो बोलेंगे नहीं, ए बी से बड़ा नहीं है, तो मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, है ना। अब ये शॉर्ट सर्किट ये बोलता है कि अगर यहाँ पे एंड ऑपरेशन आप कर रहे हो और आपकी पहली स्टेटमेंट फॉल्स आ गई है, तो आपको सेकंड चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों चेक करने की जरूरत नहीं है? बिकॉज जो अपना एंड ऑपरेशन होता है, इसमें दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तभी आंसर ट्रू आएगा। अदरवाइज यहाँ पे एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है ना, तो आंसर फॉल्स ही आएगा, है ना। सो अगर पहली मेरी फॉल्स हो गई तो दूसरी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। दूसरी अगर ट्रू भी आए फॉल्स भी आए, आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आपका ऑलवेज फॉल्स ही आएगा, बिकॉज एंड ऑपरेशन लगा हुआ है। सो ये अपना है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट। सो होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, है ना। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल। ये हमारा पार्ट 1 था, क्या था, पार्ट 1 था, जिसमें हमने अपने यहाँ पे ऑपरेटर्स के बारे में बात किया। सबसे पहले अर्थमेटिक, देन हमने लॉजिकल ऑपरेटर की बात की, देन रिलेशनल ऑपरेटर की बात की, असाइनमेंट ऑपरेटर की बात की, राइट। सो होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा सारी चीजें। अब इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम रिमेनिंग जो ऑपरेटर है उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ जो हमारा इन ऑपरेटर्स का कोड है वो भी अपन उसमें लिखने वाले, राइट। सो अब इसमें ऑलरेडी ये काफी बड़ा हो गया, दैट्स वाई मैं इसको अभी आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं, बट इसको अपन आगे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। एंड यू नो द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड दैट वी आर नॉट कंसिस्टेंट, इफ यू आर कंसिस्टेंट हियर देन यू विल डेफिनेटली लर्न फुल स्टैक जावा फुल स्टैक विद इन अ मंथ, राइट। आप आराम से यहाँ पे लर्न कर लोगे एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कब यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 से और अपन कहाँ तक चले जाते हैं। अगर आप यहाँ पे कंसिस्टेंट बने रहते हो, रेगुलर यहाँ पे बने हुए हो, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना कर रहे हो, ठीक है, नोट्स बना रहे हो, तो आप आराम से बहुत अच्छा करोगे, आई नो, राइट। बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। एंड सबके बस की बात नहीं है, आप यहाँ तक रुके हो, दैट मीन्स यू आर रियली फैसिनेट अबाउट टू लर्न जावा, राइट। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।